अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं अल्लाह का करम बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ लाजानिया की रेसिपी। और इसके लिए सबसे मैंने बटर ले लिया था 2 चम्मच। मैंने 2 टेबल स्पून लिया था। और उसके बाद मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ही जो मैदा है वो ऐड कर दिया था। और अब अपने इसको इतना मिक्स कर लेना है कि एक पेस्ट बन जाए इसका, इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना हो। और मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि अगर तो कुछ देर भी चम्मच नहीं हिलाएंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी। तो इस तरह से पेस्ट जब बन जाए तो फिर उसमें मैंने 1 कप दूध ऐड कर दिया था। तो पिज़्ज़ा के लिए लजानिया के लिए मैं सबसे पहले ये वाइट सॉस बना रही हूँ जो हम इसमें यूज़ करते हैं। उसके बाद हम मिक्सचर की तरफ आएंगे। तो लजानिया शीट्स जो थी सबसे पहले मैंने वो बॉईल करके रख ली थी, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद मैंने वाइट सॉस अब बना रही हूँ। तो वाइट सॉस हमने इसको इतनी पका लेना है। अब दूध ऐड करने के बाद हमने इसको इतनी देर पकाना है कि ये थोड़ी सी थिक हो जाए। तो ये थोड़ी अब आहिस्ता आहिस्ता थिक होना शुरू हो गई थी पे जो है। और आप देख सकते हैं कि जो हमने इसकी जो हमने जिस कंडीशन में इसको लेना था वो उसमें आ गई थी, उस फॉर्म में। तो ये हमारी वाइट सॉस जो है वो रेडी हो गई थी। तो उसके बाद मैं अब इसके लिए वो मैंने निकाल ली थी और उसी बर्तन में फिर मैं बनाने लगी थी। इसके अब मिक्सर जो है लजानिया के लिए जो हमने सारी ऊपर चीज़ें वगैरह, जो पहले हमने वाइट सॉस और जो उसकी थी शीट्स लजानिया शीट्स वो बॉयल वो भी हो गई थी। और अब इसका मिक्सचर रह गया था जो हमें लजानिया के लिए चाहिए था। तो वो मैं तैयार कर रही थी। उसमें सबसे पहले मैंने प्याज चॉप कर लिया था, एक छोटा प्याज जो है वो ले ली थी। और उसे थोड़े से ऑयल में तकरीबन 1 टेबल स्पून के ऑयल में मैंने उसको फ्राई कर लेना है। इतनी देर फ्राई करना है कि उसका थोड़ा सा कलर जो है वो बस चेंज हो जाए, ज़्यादा फ्राई ब्राउन नहीं करना। उसमें मैंने 200 ग्राम रेशा की हुई चिकन ऐड कर दी थी। इसे मैंने बॉईल करके चिकन को और फिर रेशा रेशा कर लिया था। ये मैंने ऐड कर दी। उसमें के बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड किए थे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप बेल पेपर या कोई भी और अगर आप जो वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं, कॉर्न ऐड करना चाहते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास ये चीज़ें मौजूद थी जो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। ये इसे मिक्स करने के बाद अब हम थोड़ी देर इसे मिक्स कर लेंगे ताकि जो टमाटर है और जो प्याज है वो चिकन के साथ मिक्स हो जाए। अब इसमें तमाम मैं स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। मैंने 1 टीस्पून इसमें ले ली थी ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर ले लिया था, 1 टीस्पून सॉल्ट ले लिया था। और 1 टीस्पून मेरे पास रह गया, मैंने ऐड कर किया था टर्मेरिक पाउडर। हल्दी का जो पाउडर होता है वो मुझे बाद में वो रह गया था, तो वो मैंने थोड़ी देर बाद इसमें ऐड कर दिया था। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद हमने इसको भी थोड़ी देर अच्छी तरह से पका लेना है। क्योंकि बॉयल जो चिकन है वो भी बस बॉयल हुआ हुआ है, उसे हमने इतना पका लेना है कि ताकि वो जो तमाम स्पाइसेस हैं वो उसमें का टेस्ट आ जाए, चिकन के साथ वो मिक्स हो जाए। इस थोड़ी सी देर के लिए हमने इसे पका लिया था। और फिर इसमें मैंने चिली सॉस ऐड कर दी थी। तकरीबन मैंने इसमें ऐड की थी 3 टीस्पून। चिली सॉस ऐड करने के बाद मिक्सचर हमारा रेडी हो गया था। तो फिर मैंने एक डिश ले ली थी, ये ओवन फ्री डिश थी। इसमें जो है मैंने सबसे पहले ये जो लजानिया शीट्स है ये रख दी थी। ये मैंने थोड़े से पानी लेके उसमें बॉईल कर ली थी, थोड़ा सा ऑयल डाल के, जिस तरह से हम पास्ता बॉईल करते हैं उसी तरह से। वो सबसे पहले इसको मैंने ग्रीस कर लिया था। डिश को ग्रीस करने के बाद उसमें मैंने जो लजानिया शीट्स हैं वो एडजस्ट कर ली थी जितनी उसमें करनी थी। उसके बाद जो चिकन का मिक्सचर था वो उसके ऊपर मैंने ऐड किया था और उसके ऊपर मैंने वाइट सॉस ऐड कर दी थी। और इसी प्रोसेस को दोबारा से मैंने रिपीट किया था कि इस लजान पहले शीट्स, फिर चिकन और फिर उसके ऊपर सॉस ऐड की थी। और सॉस पड़ी थोड़ी देर मैंने देखा तो ज़्यादा ये थिक हो गई थी। तो इसलिए जब हम इसे पका रहे हो तो बस ध्यान रखना है कि इसे बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, थोड़ी सी थिन ही हो तो हमने बस उतार लेनी है, ताकि पड़े ये मुझे बाद में ये हुआ था कि ये थोड़ी ज़्यादा थिक हो गई थी। उसके बाद मैंने उस पर चीज़ ऐड कर दी थी। और चीज़ ऐड करने के बाद मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा पार्सले ऐड कर दिया था। और ये बिल्कुल रेडी हो गया था हमारा लजानिया। से मैंने बेक किया था तकरीबन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने इसको 15 से 20 मिनट्स के लिए बेक कर लिया था। और मुझे दुआ में याद रखिएगा। ये थी मेरी वीडियो।